जहेज ना मांगो। एक बात याद रखो नौजवानों, अगर तुमने जहेज मांग कर लिया है, किसी बेटी वाले से थपाची गाड़ी लिया है, तो तुम इंतजार करो, तुम्हारे घर में भी अल्लाह बेटी देगा, कोई ना कोई तुमसे बुलेट जरूर लेगा। ये अदला का बदला है। आज तुम किसी से मोटरसाइकिल लिए हो सकता है तुम्हारी बेटी से कोई निकाह उस वक्त करेगा जब तुमसे 4 व्हीलर लेगा, 4 चक्का लेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए नौजवानों, जहेज मांग कर ना लो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, जहेज मांग कर नहीं लेना है। हाँ, लड़की वाला अगर कुछ खुशी में दे दे, अगर वो अपनी मर्जी से दे दे, फिर भी ना लो। बोले रे बा मौलवी साहब की बोलो, ये तो नुकसाने से। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा एक मुरीद ने कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाला जहेज देना चाहता है, मैं क्या करूं? थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, मत लेना। अगर वो अपनी मर्जी से भी जहेज दे बेटी वाला तो मना कर दो। हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो दुल्हन चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए, हमें तो हमारे घर के अंदर में हमें बहू चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तेरे तकदीर में दौलत लिख दिया है तो वो लड़की जैसे ही तेरे घर में कदम रखेगी, अल्लाह उसके कदम के बरकत में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इसलिए नौजवानों, जहेज लेना नहीं है ना जहेज। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती है भाई, तकरीर हम सुनते हैं, अमल नहीं है। बोलो बात सही है कि गलत? तकरीर हम सुनते हैं ना, अमल है? अरे बोलो भाई, अमल है? यही ना हम कहते हैं हमारा नौजवान सुधर जाए तो हमारी कौन सुधर जाए? पहले नौजवान सुधरो, पहले एकदम सख्ती के साथ मना कर दो कि नहीं बा मैं ब्याह करूं, लेकिन जहेज 1 पैसा नहीं लूंगा। जब बाप को मना कर दोगे तो बाप इंशाल्लाह वो मान जाएगा, वो आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। इसलिए कि तुम गाड़ी का सवाल करते हो, बाप मांगता है, भाई बाप गाड़ी थोड़े चलाता, गाड़ी चलाना तुमको है, मांग रहा है। बाप पलंग मांगा, सोएगा तुम, बाप थोड़े सोएगा पलंग, ये तुम्हारे लिए बात। अजय बात समझ में नहीं आती है। बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाता है? बोलो भाई, बोलो भाई। बाप जाता है, समझी कि यहाँ गया, खाना पीना हो गया। अब बेटी वाला तो बड़ा मजबूर है, बेटी वाला सोच रहा पता नहीं कमीना की मांगबे नहीं मांगबे। ए बाबू, ए बाबू, ए देखिए अब ये उठना कहाँ जा रहा है? जल्दी जाओ, जल्दी आओ। अरे जो ना जा दो भाई, जल्दी जो हल्का होकर जल्दी आओ, भारी हो गया। तो मैं ये कह रहा था, बाप गया, लड़की वाला परेशान है बेचारा। अब वो सोच रहा पता नहीं क्या क्या मांगेगा, नहीं मांगेगा। अब बेटी वाले ने कहा कि समझी तब की ली बहन नीली बहन, तारीख तो फाइनल है गई है। तो बोला कि कुछ नहीं, बस कितना? अरे बोलो भाई। लड़की वाला डर गया, बोला भाया माफ करे दिन समझी, मोर 4 बेटी 3 लाख रुपए आपको देंगे तो हम और बेटी का क्या करेंगे? बोला नहीं समझी, देखिए हमको फला जगह तो 4 लाख मिल रहा था, लेकिन लड़की वहां पर अच्छी नहीं थी, पसंद नहीं आई। आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए 3 लाख कम चला। लड़की वाला तो मजबूर ना है। अब 2 में बात फाइनल हो गई। अब लड़की वाला इत्मीनान की सांस लिया कि चलो 2 लाख में बात फाइनल हो गई। अब पूछा कि समझी आर की? बोला पलंग। अब पुराना वाला पलंग नहीं, अभी नया पलंग निकला है, बॉक्स वाला पलंग, महाराजा पलंग। कभी कभी हम भी बक्सा में घुस जाएंगे। वही पलंग दीवेन, महाराजा पलंग, 35-40 हजार टका दाम छेवा। लड़की वाला लिख लिया। लड़की वाला बोला कि आर की बोलूं समझी, फ्रिज लगबे, गर्मी दिन मुँह ठंडा पानी पीवार आदत छे, मुँह ठंडा पानी पियो। और कभी कभी ज्यादा सर में गर्मी चढ़ जाएगी तो फ्रिज के अंदर में गर्दन घुसा देगा।
आर की लेवन ये वॉशिंग मशीन कपड़ा धोर परेशानी है वे वॉशिंग मशीन दीवा है वे आर की लेवन एक गोदरेज दीवा है वे आर की लेवन एक अलमारी दीवा है वे आर की लेवन सोफा सेट दीवा है वे सब कुछ दे दिया। अच्छा ठीक है लिख गया। लड़की वाला परेशान है, जवान बेटी बैठी है। अरे बाप को नींद आएगी? अरे बाप को नींद नहीं आती, बाप बनोगे तब समझ में आएगी। जब बाप बनोगे बेटी का तब समझ में आएगी। जब बेटी जवान होगी तब समझ में आएगी कि बेटी जब जवान घर में होती है तो बूढ़ा बाप को रात में नींद नहीं आती है, बूढ़ी माँ को रात में नींद नहीं आती है। जवान भाई के कंधे पर बहन बैठी हो, जवान भाई को नींद नहीं आती है। मुसलमानों, ये दहेज का रस्म हमारे मजहब इस्लाम में नहीं था। कहां से आया, कैसे आया, तुमने इसे अपना लिया। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दो? रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। बारात गई, बाप फाइनल करके आ गया। बेटा बोल, ए बेटा ए लगे ना जाबो नहीं रे, आजा बढ़ सुते जाओ खान, सुते नींद लगो, सुते जाओ। माशाल्लाह समझ गए। जवा दे बच्चा छे माशाल्लाह। हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है। वो जन्नती बच्चा है, मासूम बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बच्चा किसी का हो, काफिर का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, मुसलमान का हो, बच्चा जो भी है वो, अरे बोलो भाई वो क्या है? वो जन्नती है। तो मैं कह रहा था कि फाइनल हो गया। बेटा बोला कि वाह की भाई है, बोला बेटा फाइनल करे तुम 2 लाख टका तोर थपाची दाम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, महाराजा पलंग, सोफा सेट, कुर्सी, अल्लाह सब लाख दम तैयारी करे तुमने। बेटा भी बोला ठीक है। बारात गई, शादी करके ये लड़का अपनी दुल्हन को ले आया। ये गाड़ी गई जहेज के लिए। अच्छा जहेज के लिए अलग गाड़ी होती है, जहेज के लिए अलग गाड़ी होती है ना। ट्रैक्टर हो चाहे जिप्सी हो, जो भी है, सारा सामान लोड हुआ गाड़ी में। पलंग लोड हुआ, कुर्सी, सोफा, अलमीरा सब लोड हुआ। अच्छा गाड़ी चलकर आई लड़के के घर पर, दरवाजे पे लग गई। अब भाई उतारो, भाई उतारो, ये सामान ला, उतारा उतार। अब 2 आदमी चढ़ा, पलंग उतारा। कहाँ लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में लगेगा। अब कुर्बान जाओ, सोएगा कौन? अरे बोलो भाई, अब मांगा कौन है? मांगा बाप है, सोएगा बेटा, सोफा उतरेगा, बेटा के रूम में लगेगा, बैठेगा बेटा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। टीवी उतरी, टीवी, VCR, LCD लगेगा बेटा के रूम में, दीवार में लगेगा। अभी पुराने जमाने वाले टीवी नहीं, अभी तो टीवी आई है चिपचिली LCD, दीवारों चिपके थे, चिपके जावे। सारा सामान घर में आ गया। अब बाप का इंतकाल हो गया, मौत की कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई, मौत की कोई गारंटी है? बाप मर गया। अब दुनिया के अंदर में बेटा पलंग पे सो रहा है, सोफा में बैठ रहा है, टीवी में फिल्म देख रहा है।
अब बाप को कब्र में ठोकैया हो रहा है, ठोकैया हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हम ऐसा जहेज काहे मांगेंगे भाई? ब्याह करना है, तुम मेरा बेटा हो, चलो हम ब्याह करा देते हैं। ये मांग चांग का झमेला नहीं करेंगे। मांगना है तुम खुद मांगो, हम नहीं मांगेंगे। हम तुम्हारे लिए बहू तलाश कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए एक बीबी का इंतखाब कर सकते हैं, हम रिश्ता लेकर जा सकते हैं, लड़की को हम पसंद कर सकते हैं, लेकिन ये सोना चांदी, ये पलंग कुर्सी सोफा सेट का मांगने का झमेला हम नहीं करेंगे। मेरा बिलाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा, इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, हम हाथ जोड़कर कहते हैं खुदा के वास्ते जहेज ना मांगो, जहेज ना लाओ। आपको पता नहीं है इसी जहेज की वजह से ना जाने कितनी बेटियां हमारी बहनें, कितनी नौजवान लड़कियों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। कितनी लड़कियां अल्लाह अकबर कबीरा गैर मुस्लिमों के साथ भागकर शादी कर ली, मुर्तद हो गई सिर्फ जहेज की वजह से। इसलिए उसके पास जहेज, उसके बाप के पास जहेज देने के लिए पैसा नहीं है, सामान नहीं है। वो सोची कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे मेरी शादी नहीं होगी, उससे अच्छा हम हिंदू लड़का के साथ भागकर शादी कर लेंगे, हम अपना घर बसा लेंगे। इसलिए नौजवानों, हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाए। अपने हाथों को उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे? ना जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती है, नौजवानों, तुमने लड़की वाले से 2 लाख रुपया लिया, लड़की वाले के पास पैसा नहीं था, वो जमीन बेचा, पैसा कर्जा उठाया, सूद पर ब्याज पर पैसा लेकर 2 लाख टका तुमको दे दिया। ये बात जो तुम्हारे होने वाली बीवी है, जो लड़की है, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, अरे बोलो भाई, पता चलेगा ना कि मोर बात से 2 लाख टका लिए, ये आदमी ठीक नहीं है, 1 नंबर लालची है। वो बीवी दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे? अरे बोलो भाई, वो बीवी दिल से मोहब्बत करेगी? वो जब बीवी बनकर तेरे घर आएगी पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी? बोले जा, झमेले खत्म है गई, मोर बात से 2 लाख टका लीजिए। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह, जहेज लेना हराम है, ये अच्छी आदत नहीं है, ये मुसलमानों का सेवा नहीं है। एक बात याद रखना, मौत बरहक है, मरना सबको है। एक दिन ना एक दिन इस जिस्म से रूह निकल जाएगी, ये जिस्म आपका मिट्टी में मिल जाएगा, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह मेरा सवाल करेगा, उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए मुसलमानों, गुनाहों से तौबा करो, इसलिए मुसलमानों होशियार हो जाओ, इसलिए मुसलमानों नमाजों के पाबंद हो जाओ, इसलिए मुसलमानों जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इसलिए कि मौत की कोई गारंटी नहीं है, ना कोई वारंटी है, वो कब आ जाए कहना मुश्किल है। नौजवान चला गया, नौजवान चला गया, खगड़िया के एक नौजवान, हट्ठा कट्ठा नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, मोटरसाइकिल से खगड़िया से घर पहुंचा।